फरीदाबाद से आशा मित्तल जी के साथ। आशा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्या सर। करते हो फरीदाबाद में आशा मैम? मैं इन्वेस्टर हूँ सर, हाउस वाइफ हूँ। और कब और से इन्वेस्ट कर रहे हो? हो गए मुझे 10-12 साल हो गए और हैं। खुद ही डिसाइड कर रहे हो अपने स्टॉक, खुद ही करते हो सब स्टडीज? खुद भी देखती हूँ सर, और उसके साथ जैसे न्यूज बेस्ड जो होते हैं हाँ, तो उनके फंडामेंटल्स चेक करके और उसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका हो गया, खबर जहां आई उसके फंडामेंटल टटोले और फिर डिसाइड किया, ठीक है। यस। और 10 साल कैसे रहे शेयर बाजार में? फरीदाबाद खूब पैसा आया? हाँ, अच्छा रहा। बढ़िया रहा। आशा मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल है कि नेक्टर लाइफ साइंस के अंदर मैंने 200 शेयर लिया हुआ है @18 रुपीज। तो उसका क्या फ्यूचर लग रहा है? नेक्टर लाइफ, इसमें कभी खबर आई थी, उसके बाद आपने फंडामेंटल टटोले थे, ऐसा था क्या? हाँ, इसका सर एक्चुअली मैंने देखा था कि लाइफ साइंस के ऊपर है, तो उसके बेस के ऊपर मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। एक्चुअली मैंने काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी 44 का रेट आया था तो मैं निकल गई थी। अभी मेरे पास केवल 200 शेयर बचे हुए हैं। तो जस्ट आई वांट टू नो कि भी मैं इसको होल्ड रखूं या मैं इसमें से निकल जाऊं। यार पता नहीं, जो भी लॉजिक लगाया आपने आपने भाव भी सही पकड़े। 18 मतलब ऑलमोस्ट साल के लोस पे पकड़ा। 44 मतलब ऑलमोस्ट साल के हाईस पे माल छोड़ भी दिया। 200 स्टॉक रह गए और एक माइक्रो कैप पे बेट किया था। पे ऑफ तो कर रहा है बढ़िया। अविनाश जी, ट्रैक करते हो क्या नेक्टर लाइफ साइंसेज आप? मैम को बढ़िया 18 रुपए पे खरीदे। हालांकि क्वांटिटी अब ज्यादा बची नहीं है, लेकिन मुनाफा बांधना है, रखे रहना है, क्या करना है इसमें? नहीं, इनफैक्ट आशीष, पहली बात तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत अच्छा प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है। देखिए, ये कंपनी बेसिकली लाइफस्टाइल नाम पे मत जाइए, बेसिकली बल्क ड्रग्स और छोटी फार्मा कंपनी है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, इनका जो बाइंग प्राइस है यहाँ से 18 से ऑलमोस्ट 34-35 रुपया हो चुका है। तो पहले भी इन्होंने ये स्टॉक निकाला है। मैं इनको यही कहूंगा कि अभी जो मुनाफा बन रहा है वो बांध के कोई दूसरे ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाइए, क्योंकि ये कंपनियां मेरे ख्याल से एक बार डबल होने के बाद थोड़ा सा प्लेटोइश हो जाती है। और ओवरऑल अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो ये बहुत ही लो वैल्यू एडेड वाली कंपनी है। बट आपका अच्छा नसीब है कि आपने ऐसे कंपनी में भी बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 100% रिटर्न कमाया है। तो ये निकाल के अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक में, जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पे हमको लग रहा है कि यहाँ से भी 15-20% की अपसाइड आपको साल भर में मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन होगा अगर आप प्रॉफिट बुक करो और आइदर ऑफ दीज टू शेयर आप अगले 6-12 महीने के लिए अगर खरीदते हैं तो कम से कम 18-20% का रिटर्न आपको जरूर मिल सकता है। अच्छा, ये एज्यूम कर रहा हूं ये अपनी फाइनल पिक्स नहीं है, ये ऐसे ही आपने अभी बातचीत में बताया है ना? ठीक है। आइडिया ये आप चाहें तो ये भी तरीका, लेकिन बहुत बढ़िया। नेक्टर लाइफ में आपकी बढ़िया कमाई हो गई। पुणे से चानी जैन स्क्रीन पे दिखाइए साहब सबको, स्क्रीन पे वापस। चानी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पुणे में क्या करते हो चानी मैम आप? I'm a marketing consultant. वर्क फ्रॉम होम करते हो, अभी ऑफिस में हो आप? Work from home. ये बढ़िया है। मार्केटिंग कंसल्टेंट, यानी ये कंपनीज आपके पास आती हैं कुछ समझने, स्ट्रेटेजाइज करवाने, या कुछ और तरीका होता है, या किसी एक कंपनी हाँ। के साथ आप हो? नहीं, हम लोग डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं एंड वी मेक श्योर दैट their business increases, the revenue increases. We employ the right marketing strategies for them. अरे वाह। चानी मैम, कब से शेयर बाजार में इन्वेस्टेड हो? खुद ही डिसाइड कर रहे हो कौन सा स्टॉक लेना होता है, या? जी, मुझे 10 years हो गए हैं आशीष जी, और मैं खुद ही से रिसर्च करके और डिसाइड करती हूँ। और स्टॉक क्वेरी कौन सी है मैम आज की? Sir, this is a very common stock. So I am holding Suzlon Energy. I have 27,000 shares at 30 rupees. अरे वाह, बड़ा एग्रेसिव बेट कर डाला आपने। और सुजलॉन खुद ही डिसाइड किया था, या इसका हाँ, मार्केटिंग का काम भी आपके पास आया था? नहीं सर, मैंने खुद ही से इन्वेस्ट किया था। और एक्चुअली मेरे पास पहले 40,000 शेयर्स थे एट 20 एवरेज, बट देन आई सोल्ड हाफ ऑफ देम एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद 27,000 शेयर्स। खुद ही से रिसर्च करके, थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के, रिन्यूएबल एनर्जी सोच के किया है इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बढ़िया। और अच्छी खासी क्वांटिटी कन्विक्शन के साथ उतरे आप इस स्टॉक में।
बढ़िया कमाई भी हो चुकी है और अभी भी बढ़िया गेन्स के साथ बैठे हो। खैर अविनाश जी, हम ये इनके थ्रू, इन्होंने सही कहा चानी मैम ने, सब रिटेल का सवाल रहता है सुजलॉन रिलेटेड, तो उन सबकी क्वेरीज भी एड्रेस करा लेता हूँ। क्या लग रहा है सुजलॉन वाकई तगड़ा रिपेयरिंग हो चुकी है, ये अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है क्या? मैं एग्जाम्पल साइड, अच्छा ये बात अलग है कि विंड पावर में इनका दबदबा है, जिस तरह का केपेक्स कर रहे हैं और सॉलिडिफाई कर रहे होंगे अपने आने वाले सालों में पोजीशन, पर सुजलॉन ने बहुत झटके दिए हुए हैं हमको। कितना भरोसा लौटना चाहिए, कितना भरोसा आपका बना हुआ है एज अ रिसर्च एनालिस्ट? मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने पहले भी खरीदा था, प्रॉफिट कमाया है। मैं इनको यही कहूंगा कि अभी भी ये काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बैठे हैं। अगर ये बड़ा मुनाफा मान के चल रही है तो मैं समझता हूँ कि देखिए 12 से 15 महीने में 50 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। बट उसके ऊपर स्टॉक को बढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि 7,000 करोड़ के ऊपर की इक्विटी कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में जरूर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से क्या अभी 40 रुपए का स्टॉक है, आई मीन प्राइस है 30 की, इनकी बाइंग प्राइस है, एटलीस्ट 25-30% और थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए। जो कैपिटल बनता है उससे उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी, और बैलेंस क्वांटिटी आई थिंक शी कैन होल्ड फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। 50 का टारगेट रखिए, तभी मेरे ख्याल से मुनाफा वसूल कर। यार 30 का माल है, 50 तक जा रहा है, क्वांटिटी भी तगड़ी है। सही है जानी मैम, बढ़िया कमाई हो रही है, हो भी चुकी है। होल्ड करिए मैम, और बढ़िया स्ट्रैटेजी अविनाश जी की तरफ से। वो रायगढ़ से प्रियंका